प्रिय भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले एपिसोड में हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। तो दूसरे अध्याय का 30वां श्लोक हम लेते हैं। देहि नित्यम वध्योयम देहे सर्वस्य भारत। तो यहाँ पर देही शब्द आया है और देही एक वचन है और इसका अर्थ होता है आत्मा या ब्रह्म। इसका अर्थ है, हे भारत की संतान अर्जुन, सब जीवों के शरीरों में स्थित यह आत्मा सदा ही नाश रहित है। अब यहाँ पर देही शब्द का प्रयोग हुआ है। एक तो देही शब्द, दूसरा देहे। तो देही का अर्थ आत्मा और देहे का अर्थ शरीर। तो देही शब्द में एक वचन प्रयुक्त करने से यह भाव दिखलाया गया है कि समस्त प्राणियों के शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में कोई भेद नहीं है। तो देही का अर्थ है वो जो समस्त शरीरों को धारण करे। और देही एक वचन है, मतलब एक ही देही सभी शरीरों को धारण करती है। तो देही का अर्थ यहाँ पर आत्मा है या ब्रह्म। आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है। तो ये इसका अर्थ है। और ये जो देही है या आत्मा है, ये नाश रहित है। इसका कभी भी नाश नहीं होता। ये असीम है, सर्वव्यापी है। इसका नाश कभी भी संभव नहीं है। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब 39 नंबर का श्लोक है दूसरे अध्याय का। इसका अर्थ अपन देख रहे हैं। हे अर्जुन, यह सम बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसी को कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को पूरी तरह से छोड़ देगा। तो ज्ञान योग के विषय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि तेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, तेरी आत्मा क्या है, कैसी है, और उसी आत्मा के स्वरूप में तुझे अवस्थित हो जाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञान योग और कर्म योग के विषय में हम बता रहे हैं। ज्ञान योग अर्थात ज्ञान के द्वारा जीवात्मा परमात्मा के साथ योग। योग का अर्थ होता है जोड़ या मिलाप। जब जीवात्मा को यह ज्ञान हो जाए कि संसार निस्सार, नाशवान तथा एक धोखा है और केवल ब्रह्म ही शाश्वत, नित्य एवं सकल ब्रह्मांड का उद्गम व विलय केंद्र है और संसार से अपने आप को पूर्ण रूप से हटाकर समूची इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से उसी के अनवरत चिंतन, मनन एवं ध्यान द्वारा अपने आप को उस परमात्मा में लीन कर देना ही योग है, ज्ञान योग है। इसी को ज्ञान योग कहते हैं। और कर्म योग क्या है, कैसा कर्म करना चाहिए? वे काम जो ममता, आसक्ति तथा फलेच्छा के बिना, यानी फल की इच्छा के बिना सफलता और असफलता में समभाव होकर राग द्वेषादि मनोविकारों से ऊपर उठते हुए करें। उन कर्मों को हम राग द्वेष जो मनोविकार हैं उनसे ऊपर उठते हुए उन कर्मों को हम करें और उन सभी कर्मों को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कर दें। तो ये इस विधि से किए गए कर्म फल उत्पन्न करने में असमर्थ होते हैं। तो ये है कर्मयोग। एक कर्मयोगी सारे काम बिना किसी कामना व इच्छा के करता है, अतः उसे किसी भी प्रकार के फल के मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता।
तो ये कर्मयोग की बात है। और आगे हम देखेंगे 48 नंबर का श्लोक। ये 48 नंबर का श्लोक है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, तू आसक्ति को छोड़कर सफलता और असफलता में एक जैसा बना रहकर योग में स्थित हुआ कार्यों को कर। समान भाव से बने रहना ही योग कहलाता है। ये कर्म योग कहलाता है। समान भाव होना चाहिए। सफलता मिले असफलता मिले उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये इसका अर्थ है। आसक्ति को छोड़ देना चाहिए। फल से अटैच नहीं होना चाहिए। फलासक्ति को छोड़ देना चाहिए। फल के रूप में जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए और उससे स्वयं को परेशान नहीं करना चाहिए। फल की आशा या कामना नहीं करनी चाहिए कि क्या फल मिलेगा। फल के रूप में सफलता भी मिल सकती है, असफलता भी मिल सकती है। तो इसलिए फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए कि फल ऐसा ही मिले जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो बड़ा दुख और बड़ी निराशा होती है। और हम यदि फल की इच्छा करते हैं तो उसके बंधन में हम बंध जाते हैं और वो कर्म अपना फल उत्पन्न करेगा ही। तो ये हो गया ये श्लोक। 55 नंबर के श्लोक देख रहे हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जब मन में स्थित सब इच्छाओं को भली भांति छोड़ देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तो वह साधक स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट से अभिप्राय यह है कि जब साधक के अंतःकरण में समस्त कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है और यह नश्वर स्थूल संसार उसके लिए नितांत नीरस व फीका बन जाता है, तब वह सुख व शांति को बाहर खोजने के बजाय मन के भीतर खोजता है। तो ये इसका अर्थ है। 58 नंबर का श्लोक अपन देख रहे हैं। ये है, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह साधक इंद्रियों के विषयों से हटा लेता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। यानी अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लेना चाहिए, विषयों से, बाहरी जगत के जो विषय भोग हैं उनसे हटा लेना चाहिए, इसका अर्थ है। चलिए ये 71 नंबर का श्लोक है, इसको देख रहे हैं। जो पुरुष संपूर्ण अभिलाषाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और इच्छा रहित हुआ विचारता है वही शांति को प्राप्त होता है। तो संपूर्ण अभिलाषाओं कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए साधक को, जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है। उसे ममता रहित और अहंकार रहित और इच्छा रहित होकर और कामना रहित होकर अपने सभी कर्म निर्लिप्त भाव से करना चाहिए और कर्म फल से अटैच नहीं होना चाहिए और इस संसार से भी अटैच नहीं होना चाहिए, इसका अर्थ है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में आते हैं। तीसरे अध्याय का ये दूसरा श्लोक है। आप मिले हुए से वचनों द्वारा मानो मेरी बुद्धि को मोहित या भ्रमित कर रहे हो। ये अर्जुन कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी से, क्योंकि भगवान कृष्ण जी जो कह रहे थे उससे भ्रम
और ज्यादा बढ़ रहा था अर्जुन का, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे। तो उसी संबंध में ये कह रहे हैं कि आप मिले हुए से वचनों द्वारा मानो मेरी बुद्धि को मोहित या भ्रमित कर रहे हैं, इसलिए आप उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं, मेरा कल्याण हो जाए। एक स्थिर बात बताइए, फिक्स बात बताइए। कभी आप कर्मयोग के बारे में बात करते हैं कि कर्मयोगी बन जा अर्जुन, कभी कहते हैं अर्जुन तू ज्ञान योगी बन जा। अब मेरी समझ में ही ठीक ठीक नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो ये दूसरा श्लोक है तीसरे अध्याय का। आगे पांचवा श्लोक अपन देखते हैं। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण भर के लिए भी बिना काम के नहीं रहता, क्योंकि सारा प्राणी समुदाय प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा परवश हुआ काम करने के लिए बाध्य किया जाता है। अर्थात सभी प्राणियों को मजबूर होकर काम करना ही पड़ता है। ये इसका अर्थ है कि कर्म तो सबको करना ही पड़ता है, कोई चाहे कि मैं कर्म न करूं तो यह संभव नहीं है। कर्म तो करना ही पड़ेगा और प्रकृति कर्म कराती है, बाध्य होकर जीव सभी कर्मों को करता है। इसलिए जीव अपने कर्म करने में स्वतंत्र बिल्कुल भी नहीं है। वही बात है जो पिछले एपिसोड में मैंने कहा है। इस बात को प्रकृति के अधीन रहकर कर्म करना पड़ता है, ये इसमें है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बाईस नंबर श्लोक है इसी अध्याय का, तीसरे अध्याय का। हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य करना शेष है, न कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त है। अर्थात सभी वस्तुएं मुझे प्राप्त हैं, मेरे पास मौजूद हैं, तो भी मैं निरंतर कर्म में ही बरतता हूं, अर्थात कर्म करता रहता हूं। यानी कर्म करना चाहिए और कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। संसार के कल्याण के लिए कर्म करते रहना चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को सब कुछ है, मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है इस संसार को लेकर, फिर भी मैं विभिन्न प्रकार के कर्म संसार के कल्याणार्थ करता रहता हूं। तो ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अब 27 नंबर श्लोक में अपन देखते हैं क्या है। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण वाला अज्ञानी पुरुष मैं करने वाला हूं ऐसा समझ लेता है। यानी व्यक्ति क्या समझता है कि मैं करता हूं, जबकि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी कर्म किए जाते हैं और सभी कर्म स्क्रिप्टेड होते हैं, पहले से ही निश्चित होते हैं और वो कर्म ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट के अनुसार होते रहते हैं। पर मनुष्य भ्रमवश ऐसा सोचता है, उसे ऐसा लगता है, आभास होता है कि इन सभी कर्मों का कर्ता मैं ही हूं, मैं ही सोचता हूं, मैं ही इच्छा करता हूं, मैं ही डिसीजन लेता हूं, मैं ही समस्त कर्मों को करता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही सुनता हूं, मैं ही देखता हूं। यह भ्रम है, भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। मनुष्य कुछ नहीं करता, उसे तो कर्तापन का बोध होता है, आभास होता है, यह उसका भ्रम है। ये इसमें 27 नंबर श्लोक में कहा करना चाहिए। 30 नंबर देखते हैं क्या। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही समर्पित करके हे अर्जुन तू आशाहीन, ममता रहित तथा संताप शून्य होकर युद्ध कर। यानी तू युद्ध के परिणाम में न सफलता की आशा कर, न असफलता के बारे में सोच, ममता रहित हो जा, किसी से ममता मत कर, किसी से मोह मत कर, और संताप शून्य हो जा, तू किसी भी बात का शोक मत कर। ये इसमें भगवान कह रहे हैं। 37 नंबर में देखते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले अर्जुन से, यह शक्ति काम इच्छा है। यानी काम अर्थात इच्छा
ही शक्ति है, यह क्रोध है, यह इच्छा राजोगुण से उत्पन्न बहुत खाने वाली और बड़ी पापिनी है। तू इस संसार में इसे अपना घोर शत्रु जान। किसको? काम को, इच्छा को, कामना को। अक्रोध, काम क्रोध को इन्हें अपना शत्रु जान, इन्हें छोड़ दे। तो ये भगवान कह रहे थे। वैसे भी काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, ये 6 हमारे दुश्मन माने गए। काम क्रोध मद लोभ मोह और मत्सर, इनको अतिशीघ्र छोड़ देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। 39 नंबर में देखते हैं भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को। कह रहे हैं, हे कुंती नंदन अर्जुन, मनुष्य का ज्ञान ज्ञानी के शाश्वत शत्रु कभी न शांत होने वाले इस काम रूपी अग्नि से ढका हुआ है। यानी ये काम रूपी जो अग्नि है, इससे ज्ञान ढका रहता है। कभी न शांत होने वाली इस काम रूपी अग्नि से। ये काम रूपी अग्नि कभी शांत नहीं होती है, अपने आप शांत नहीं होती है, इसे शांत करना पड़ता है। अब हमारा ज्ञान जो है वो इसके द्वारा ढका रहता है, इसलिए हम लोग अज्ञानी बनकर कामनाओं का शिकार होते रहते हैं। अब 41 नंबर में देखते हैं, इसलिए हे भारत जाति में अग्रणी अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले इस महान पापी काम को अवश्य ही मार डाल। इस काम को तू मार डाल, ये बड़ा पापी है और ये तुझे नष्ट कर देगा। तो ये तेरा सबसे बड़ा शत्रु है काम, अर्थात कामना, अभिलाषाएं, इच्छा, तृष्णा, वासना, ये सब नाम है इसकी। तो इसे तू, ये तो तेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसे तू मार डाल। तो ये तीसरे अध्याय में इतने श्लोक हैं और चौथे अध्याय को हम अगले एपिसोड में लेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।